सुप्रभातम बच्चों, आज की प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में कबीरदास जी की साखियाँ के 4 साखियों का भावार्थ बताया था और पढ़ कर के भी बताया था। आज इस पाठ में जो बची हुई साखियाँ हैं उनको पढ़ते हुए उनका भावार्थ बताने की कोशिश करता हूँ मैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कबीरदास जी ने सभी धर्मों के जो अंधविश्वास हैं उन पर कटाक्ष करते हुए जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को अपने साखियों में प्रकट किया है। जैसा कि बताया गया कि हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाए। जो हिंदू लोग हैं वह राम राम कहते हैं, जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं इसमें जो हमारे जो समाज में वर्ग भेद है, धर्मों में आपस में एक दूसरे से जो घृणा करते हैं, इस बुराई को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे खुदा हो, सब एक ही हैं। वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। दोनों एक ही ईश्वर और परमात्मा के नाम हैं। इसलिए इसमें हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही सच्चा ज्ञानी है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वो एक ईश्वर को मानता है और ये मानता है कि इसी ने एक ही ईश्वर ने संसार को बनाया है। और हम चाहे राम कहें चाहे खुदा कहें, हमारी जो उपासना है वो एक ही ईश्वर के प्रति ही जाती है। लेकिन हम यहाँ पर राम और अल्लाह के चक्कर में आपस में वर्गभेद करते हैं, बुराई करते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो इन दोनों से हट करके एक ईश्वर की उपासना करता है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है और स्पष्ट करते हुए कि राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और साथ ही साथ में काबा और काशी में भी कोई अंतर नहीं है। अगर मुसलमान लोग अपनी तीर्थ यात्रा के लिए काबा जाते हैं और हिंदू लोग काशी जाते हैं, तो जिस प्रकार से काबा है वही काशी है। अगर आप काबा में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप एक ही ईश्वर के दर्शन पाएंगे, एक ही ईश्वर का वहाँ निवास है। अगर आप काशी जाएंगे तो जो काबा में ईश्वर है वही काशी में है, जो काशी में है वही काबा में है। इसलिए हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और इस अंतर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो आटा होता है वो गेहूं से बनता है। अगर उस आटे को अगर हम और महीन कर देते हैं तो वो मैदा बन जाता है, लेकिन उसमें अंश तो गेहूं का ही है। उसमें जो उसके पोषक तत्व हैं वो गेहूं के ही हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा कि मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए काबा जाऊं कि काशी जाऊं। इन दोनों में उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, एक ही ईश्वर सब जगह वास करते हैं, जैसे कि मैदा और आटे में कोई अंतर नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो वो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म क्यों न ले ले, लेकिन व्यक्ति
व्यक्ति उस महान नहीं बन सकता जब तक कि उसके कर्म अच्छे नहीं होते। व्यक्ति उसी प्रकार से महान नहीं बन सकता जैसे सोने के घड़े में अगर सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जैसे सोने का घड़ा है और उसमें अगर कोई शराब भरी हुई है तो उस घड़े के पास कोई नहीं जाएगा और उस घड़े की निंदा करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे घराने में कुलीन परिवार में जन्म ले लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति उसके पास कोई नहीं जाएगा, उसकी कोई इस संसार में कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति की जो महानता है उसके कर्मों से, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। धन्यवाद।